सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं द पत्रकार वाला। नेताओं को तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन कभी ऐसा भी देखा है जो अपने चुनाव के लिए जनसभा कर रहा हो और रोड पर एक्सीडेंट होता देख बीच सभा में अपना जनसभा छोड़कर उस व्यक्ति को बचाने निकल पड़ा हो? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे नेता से मिलवाता हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिनको पता है कि विकास की असली मायने में परिभाषा क्या होती है। ये नेता सिर्फ वोट मांगने वालों में से नहीं है, बल्कि अपना सब काम छोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वालों में से है। मैं इनकी तारीफों की पुलिस ले बांध रहा हूँ, क्योंकि जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ मैं खुद वहाँ मौजूद था। उस जगह पर कई पार्टी के नेता भी मौजूद थे जो आपके दरवाजों पर वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। ऐसे में आप भी शायद तारीफ करते ना थकते। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरशद अली, जो कि बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, इनके समर्थन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह आने वाले थे, लेकिन अचानक किसी कारण से उन्हें वापस जाना पड़ा। इनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान आए और इनका समर्थन किया और रोड शो का कार्यक्रम भी किया गया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इन नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हमने नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगम में चेयरमैन पद के लिए और वार्ड सभासद पद के लिए प्रत्याशी उतारे हैं। उसी क्रम में आज बलरामपुर नगर पालिका परिषद से आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील युवा साथी, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया है, मोहम्मद अरशद अली साहब के समर्थन में लोगों से अपील करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर जनसभा का कार्यक्रम था, जिसमें आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को आना था, लेकिन अचानक से आज का जो कार्यक्रम था वो श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद का था। श्रावस्ती जनपद के कार्यक्रम के फ़ौरन बाद उनको किसी विशेष काम से अचानक दिल्ली वापस जाना पड़ा, जिसके कारण वो कार्यक्रम आज स्थगित करना पड़ा है। और उस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए आज मैं बलरामपुर जनपद आया हूँ। बच्चे बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो इकलौती वो पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाती है। जैसे मैं बता दूं आपको, जब 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ने हम दिल्ली के अंदर गए थे, तो हमने कहा था कि बिजली के दाम हम आधे करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लेकिन बिजली के दाम आधे करने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देती है। तो हम तो वादे से ज्यादा काम करने वाली पार्टी हैं। आप बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं और वो इंडिया आते हैं और उनकी पत्नी नरेंद्र मोदी जी से कहती हैं कि उनको कोई सरकारी स्कूल देखना है, तब वो गुजरात का स्कूल नहीं दिखाते, तब वो उत्तर प्रदेश का स्कूल नहीं दिखाते, हरियाणा का स्कूल नहीं दिखाते, तब वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ सरकारी स्कूल दिल्ली का दिखाते हैं और देश की लाज बचाते हैं। तो हमारा काम तो विदेशों में बोला। नेताजी से जानते हैं कि चुनाव जीतने की क्या है तैयारी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीख है की घोषणाएं हो चुकी हैं। 4 तारीख को मतदान पड़ना शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से गुजारिश ये है कि 4 तारीख को मतदान के लिए ज़रूर निकलें। तभी आप अपने सिस्टम को बदल सकते हैं, नेताओं को बदल सकते हैं और अपने गली मोहल्ले में जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। और जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को देखते हुए आप अपने नेताओं को चुन सकते हैं। चुनेंगे तभी आप कंप्लेंट करेंगे और तभी आपकी समस्याएं समाधान होंगी। इसी के क्रम में नेताओं से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरे हैं और क्या है उनकी रणनीति और दूरदर्शिता। तो नेताजी से जानते हैं उनका परिचय। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। मैं सेवक हूँ जनता का और सेवक ही रहना चाहता हूँ। नेता वही अच्छा होता है जो जनता की सेवा करे। नहीं, जब आपने टोपी लगा लिया तो नेताजी हो गया, वो अलग बात है। तो मैं आपसे अपना स्वयं का परिचय जानना चाहूँगा। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद अरशद अली और नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, और मैं इसी माटी का लाल हूँ। यहीं पैदा हूँ, यहीं खेला पड़ा हूँ। क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैंने जर्नलिज्म किया है और मास्टर डिग्री किया है, हिंदी में किया है, राजनीति शास्त्र में किया है। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने बताया था पढ़ा है? जी, वही वो सारी क्वालिफिकेशन वही की। चुनाव का कैसा मूड हुआ कि चुनाव लड़ना है, वो भी बलरामपुर से आके? जी, चुनाव
आज युवाओं को निकल के आने की बहुत ज़रूरत है राजनीति में, और सच्चे और ईमानदार लोगों को आने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी मैदान में आए, संजय भैया मैदान में, उनकी पूरी टीम आई, उसी तरह हर जगह से ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि ईमानदार अगर राजनीति में नहीं आएगा तो बेईमान जगह खाली नहीं करेगा। बेईमानी की काट ईमानदारी है। हम ईमानदारी के साथ आए, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे, उनका काम करेंगे, और जो ये करप्शन और ये भ्रष्टाचार फैली, इसका मुंहतोड़ जवाब खुद ब खुद जनता उनको दे देगी। किस एजेंडे के साथ आप इस चुनाव में उतरे हैं? मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है शिक्षा का, हमारा मुद्दा है चिकित्सा का, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनको सच का आईना दिखाना, सच्चाई का आईना भ्रष्टाचारियों को दिखाना, उनके खिलाफ आंदोलन करना, और जनता का काम किया जाए, ना कि भ्रष्टाचार तरीके से लूट घसोट के रखा जाए, उससे कोई फायदा नहीं। भ्रष्टाचार की बात आपने किया, तो इन दिनों तो आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो आपके शीर्ष नेता हैं। कसौटी पे समय परखता है। इस वक्त चाहे मनीष सिसोदिया हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हूँ, या कोई हो, वो परखे जा रहे हैं कसौटी पे। ये कोई भी आजमाइश की घड़ी है। जो गलत लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, बाल नहीं बांका कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी जो करती है उसको वो कीर्तिमान स्थापित करती है। जैसे शिक्षा में उसने जो काम किया दिल्ली में, वो देश में ना बल्कि विदेशों में उसकी चर्चाएं हुई। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर हर एक लोग आए, उसकी तारीफ की है। आम आदमी पार्टी बलरामपुर में ऐसा कौन सा काम और क्या किस उद्देश्य से आ रही है जिससे लोग तारीफ करेंगे बलरामपुर का? जी, ईमानदारी से काम आप करेंगे और पूरी लगन से, तो हर आदमी तारीफ करेगा। और शिक्षा, चिकित्सा, और ये ड्रेनेज सिस्टम, और गरीबों के लिए फ्री मैरिज हॉल, और लाइब्रेरी की व्यवस्था, और सड़क पे लाइटिंग की व्यवस्था, अच्छे सड़क, अच्छी नालियाँ, सफाई सुथराई की ये पूरी व्यवस्था को मैं अगर आया और जनता ने अपने प्यार से नवाजा, तो मैं ये सब काम ईमानदारी से करके दिखाऊंगा, ना कि ठेकेदारों के चक्कर में। ठेकेदारों के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे कमीशन बाजी बहुत चल रही है, 40%, 30% कमीशन, इसके बारे में बताइए। भाई ठीक है, हमारे भाई मेहनत करें तो दाल में का नमक खाएं, ना कि पूरी दाल ही खा जाएं। जनता, सरकार पैसा देती है, आप उसमें जो आपका बनता है आप खाइए, लेकिन ना कि यहाँ देखा हूँ 1 और 14 का मसाला लगता है। ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कलम की ताकत ये देखेंगे, अब 2-3 का मसाला लगेगा। कलम की ये ताकत देखेंगे और सच की देखें। अभी तक इनका कोई विरोध करने वाला नहीं था, गलत काम का कोई विरोध करने वाला नहीं था, और ईश्वर ने चाहा तो सच की आवाज़ बन के आपका भाई मोहम्मद अरशद जो सच होगा उसको लिखेगा, और कलम की ताकत तलवार से कहीं ज़्यादा है। हाँ, पेशे से आप पत्रकार भी रहे हैं। जी, मैंने सेवा की है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कलम की ताकत। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका जनसभा था जी, जैसा कि आप लोग ने पहले बताया कि संजय सिंह जो सांसद हैं वो आ रहे थे, लेकिन बीच में उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसका कारण क्या था? संजय सिंह जी केरल से आए और 2-3 घंटा उनकी फ्लाइट लेट हो गई। 3:30 बजे वो भिनगा पहुँचे, और जब मेरी बात हुई तो कहा कि आ रहे हैं, और उनके लोगों ने कहा कि आ रहे हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई और वो भिनगा से डायरेक्ट इकौना होते हुए दिल्ली चले गए। अब इसमें मैं जनता से, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं इसमें, जैसा बताया गया जो समय सीमा थी कि मैंने प्रोग्राम किया, और मैं मुतमईन हूँ। इरफान लतीफ़ साहब आए, इरम रिजवी साहब आए, और संजय भैया भी आए, लेकिन वो संजय सिंह नहीं आए, दूसरे आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।